देखो तो औसत चैप्टर में 73 नंबर आज स्टार्ट होगा ना, 72 तक का पिछले दिन हो गया है, 73 नंबर। तो देखते हैं प्रश्न। कक्षा ए और बी के छात्रों की कुल संख्या, ध्यान दो, दो कक्षा है, कक्षा ए है और प्लस बी है, इसमें कुल मिलाकर कै गो छात्र है? 96 गो छात्र। आगे बोल दिया ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। अब देखो ए में बी की तुलना में 40% अधिक है, तो इसको मानो 100, तो इसको कितना 140। ऐसे 20 25 अब 20 7 तो 7:5 है ना, हो गया। तो अब देखेंगे कुल मिला के अनुपात में कितना है, 12 अनुपात में बच्चा है, और रियल में कितना 96, 1 अनुपात में कितना हो गया 8। तो ए में बच्चों की संख्या हो गया 8 × 56, और बी में 8 × 40। देखो 56 और 40 96 पूरा गया बच्चा। अब मालूम चल गया कक्षा ए में 56 और बी में 40। अब आगे पढ़ते हैं। बी में छात्रों का औसत कक्षा ए की तुलना में 50% अधिक है। अब ध्यान दो, ये तो हो गया संख्या हो गया, औसत की बात बोला, ये तो हो गया संख्या, मतलब क्या ए और बी में छात्र की संख्या कितना हो गया। अगर हम औसत भी अगर निकाल ले, औसत भी निकाले कि भाई औसत के बारे में कुछ बतलाओ, तो औसत में भी ए और बी में तुलना कैले है, औसत के बारे में बोल रहा है। बी में छात्रों का औसत, बी का औसत ए की तुलना में 50% अधिक है, ए की तुलना में 50% अधिक है। ध्यान दो, तो अगर ए की तुलना में 50%, तो इसको मान लो कितना x, x मानेगा, तो इसको क्या 50% अधिक लिखना सीखा था, 150 बटा में 100 है ना लिखना, तो 50 की है 50 गुने। तो देखो अब तू मान सकता है अगला लाइन में 2x एक करता 3 गुना होगा ना बटा वाला, तो ये हो गया औसत। ये 2 में 50% बढ़ेगा, तो 2 50% तो 3 हो गया, तो x के रूप में। अब आगे बोल दो, यदि ए और बी में सभी छात्रों का एक साथ औसत कितना है 58 kg, ए और बी, तो ए और बी में कुल बच्चा कितना है 96 गो, हाँ, और औसत कितना है 58, तो लिख सकते हैं एक के लाइन में 96 छात्रों का कुल वजन लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल मिला के 96 जो छात्र है, औसत कितना है 58, 96 में 58 से गुना कर देंगे। और आगे बोल दिया तो बी में छात्रों का औसत वजन, तो बी में औसत वजन क्या माने हैं 3x, तो हमको x का मान निकालना होगा। ये तो 98 छात्रों का कुल वजन। अब हम अगर ए में क्या वो छात्र है 56 को, ए का औसत कितना है 2x, लिख सकते हैं 56 छात्रों का कुल वजन, तो क्या लिखाएगा 56 गुना में 2x है ना, हो गया। एन क्या है 40 है, तो 40 छात्रों का कुल वजन, तो क्या लिखाएगा 40 छात्रों का, एन क्या है तुम्हारा 40 को, एक औसत कितना है 3x। अब यही लिखेंगे, ई तो है 96 को ऊपर, नीचे को 56 40, तो इतना ये दोनों को जोड़ेंगे बराबर दोनों कर देंगे, अपने x का मान निकलेगा। गुना करो कितना होगा 96 में 58 से गुना 55 68, ये कितना हो जाएगा 112, ये कितना होगा 120। अब जन्म करता ये दोनों जोड़ेंगे तो एक बराबर है क्या, अगले लाइन में 120 x प्लस 112 जोड़ 120 बराबर 56 68, कितना जोड़ का आएगा 232 x बराबर 56 68। क्या मतलब कटेगा x का मान क्या मतलब कट जाएगा, हाँ ना कटा है, तो ये हो गया 2 दूना 4, 2 मतलब है, और उतरेगा कुछ, तो 4 मरतबे कटेगा कि 9 मरतबे 24। एक वैल्यू पूछ रहा है बी का औसत, बी का 24 या 72 है, हाँ 4 मरतबे, एगो 9 2 9 था तो 4 मरतबे करेगा 24। अब बी का पूछा तो 24 या 72 ऑप्शन था, ये 72 ऑप्शन तो है ना है, तो बी के छात्रों का औसत वजन, तो बी के छात्र का औसत ये है ना, बी छात्रों का औसत कितना हो जाएगा 3 गुना 24 बराबर 72 kg।
बात समझा कि ना? जबकि 72 73 दोनों एक टाइप के था, ऐसे ना बना। 72 नंबर जैसे है उसी तरह 73 है। ये सब सीजीएल में पूछा हुआ है प्रश्न, ये बन गया तो फिर कहानी आती समाप्त है, क्योंकि इतना ना दिमाग का प्रैक्टिस कराया हुआ है। आगे देखो 74 नंबर देखेंगे, 74 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत अंक कितना है? 69 है। 42 गो छात्र है, लड़कों और लड़की की संख्या के बीच में अनुपात कितना है? 10-11। अब ध्यान दो, 42 गो छात्र है तो उसमें लड़का लड़की दोनों होगा, और औसत कितना है? 69। लेकिन कै गो लड़का कै गो लड़की, तो आगे बोल दिया कि लड़का और लड़की मतलब बॉय एंड गर्ल का अनुपात कितना है? 10:11। 10:11। अब बॉय एंड गर्ल मिलाकर कै गो है? 42 गो संख्या है। तो अनुपात में कितना है तुम्हारा? जोड़ेंगे तो 21। रियल में कितना? 42। 1:2 हो गया। इससे जान गया 10 गुना 20 हो गया लड़का, 11 दूना 22 हो गया लड़की। 20 लड़का 22 लड़की, 42 को पूछ गया। अब कन्फर्म हो गया कि लड़का लड़की इतना। आगे इतना संख्या हो गया। और लड़का का औसत अंक लड़की की तुलना में 20% अधिक है। ये तो संख्या था, लड़का लड़की का क्या था? संख्या था। औसत के बारे में बोलता है तो लड़का इन्ने हो गया और लड़की। औसत के बारे में बोलता है लड़का का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। मान लो इसको x, तो इसको 20% अधिक कैसे मानेगा? 120/100 है ना, इसी पे किया है। 6 मरतबे 5 मरतबे। अगला लाइन हो सकता है 6:1:5 है कि ना? इतना हो गया। 5 में 20% बढ़ेगा तो 1 तो 6 हो जाएगा। अब प्रश्न अब पढ़ेंगे तो लड़कों का औसत अंक कितना होगा? इसी तरह होगा लड़कों का औसत, जितना अभी बनाया है ना, लड़कों का औसत अंक कितना? तो सबसे पहले तो कुल छात्रों का वजन, तब इतना लड़का इतना लड़की। बात समझा कि ना? जैसे कि यहाँ पर जो बनाया था कुल छात्रों का, यहाँ लड़कों का औसत, तो पहले कुल मिला के कै गो स्टूडेंट है? 42 गो। तो 42 छात्रों का कुल औसत ना, 42 छात्रों का कुल अंक। तो 42 छात्रों, तो 42 छात्र है, 42 छात्रों का औसत कितना दे देता? 42 छात्रों का 69। ध्यान दो, 42 छात्रों का औसत कितना? 69। इतना हो गया। फिर अब हम चलते हैं लड़का। लड़का क्या वो है तुम्हारा? 20। तो 20 लड़का का कुल अंक। तो 20 लड़का का कुल अंक क्या लिखेंगे? 20 गुने 6x ना। फिर क्या है? 22 लड़की, 22 लड़की का कुल अंक है ना होगा। ध्यान दो, पिछला जना हिसाब बनाना ही बन रहा है। तो 22 लड़की का कुल अंक 5 से गुना कर दी। अब गुना करो, 42 में 69 से गुना करो, कितना आ गया? 2898। 9 पर 8, ये कितना हो जाएगा? 120। ये कितना होगा? 110 है। देना पिछला हिसाब बनाया, ये टोटल है, ये दोनों लड़का लड़की। फिर जोड़ेंगे 120x प्लस 110x बराबर कितना हो गया? 2898। तो यहाँ पर क्या होगा? 230x बराबर 2898 ना। तो x का मान कितना होगा? 2898 बटा में 230 कितना आ जाएगा? 2800। दशमलव में आएगा, कोई बात नहीं है। दशमलव में आएगा, कितना आएगा? भाग करो तो।
भाग करो कितना मतलब आता है। अट्ठाईस सौ अंठावन मोबाइल से भाग करो ना, 2858 42 गुणे 69 चेक भी कर लेगा 2898 है कि नहीं। 42 गुणे 69 बराबर 2898 है। 12.6 एक भाग करते 12.6 आ गए। चलो मान लेते हैं। अब किसका औसत पूछ रहा है, लड़का का औसत। तो लड़का का औसत ही है, तो लड़का का औसत क्या में गुना करें 6 गुने 12.6 तो 6 36 के 6 हासिल 3 12 6 72 3 75 75.6 हो गया है। समझा कि ना, ये पूरा पूरा ना करता है, दशमलव में काटा, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 12.6। तो लड़का का औसत कितना हो गया 6 गुने 12.6 बराबर हो गया 75.6। हो गया। आगे 75 नंबर देखो। 75 नंबर है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी का औसत 58.4 kg था। कुछ विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी भी मालूम नहीं है। जब 62.8 kg औसत वाला 5 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गया। ध्यान दो, पहले कुछ विद्यार्थी था, औसत था 58.4। अब 5 गो विद्यार्थी उसमें बोला कि हम तुम लोग के साथ शामिल होंगे, लेकिन बतला दिया कि तुम लोग कई आदमी है, अभी तक ना गिनती नहीं किया, लेकिन हम 5 आदमी आ रहे हैं। और हम बतला देते हैं कि 5 आदमी का औसत भी जान लो कितना है 62.8 है। शामिल हो गया। और जब शामिल हुआ ना, तब कक्षा के सभी विद्यार्थी का औसत 0.55 kg वृद्धि हो गया। 0.55 kg वृद्धि हो गया। तो बोलता है आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितना था। तो ध्यान दो, 2 बार शुरू में विद्यार्थी क्या वो मालूम नहीं, लेकिन औसत हमको मालूम है। कितना औसत मालूम है 58.4। 5 गो नया विद्यार्थी आया, बोला कि पहले जितना था ना, मतलब कि 5 गो हम आए हैं। हमारा औसत जान लो कितना है, हमारा औसत कितना है 62.8। ये हो गया, इतना हो गया। तो प्रश्न बोल दिया कि जब ई एक साथ ऐड हो जाता है तो औसत में कितना, टोटल के औसत में 0.55 की वृद्धि हो जाता है। तो बोलता है क्या, तो आरंभ में कक्षा में विद्यार्थी उठेंगे, मतलब क्या को विद्यार्थी मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x। ध्यान दो, अब 2 विधि से अब 3 गो बात आ गया कि जब ई ऐड हो जाता है तो औसत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 0.55। ई ऐड हो जाता है, इसमें 0.55 जो इतना देले है ना, इसमें 0.55 बढ़ जाता है। तो 3 बात हो गया। अगर हम जैसे यहाँ पर देखा कुल विद्यार्थी, लड़का का लड़की का, तो हमारे नजर में कुल विद्यार्थी निकालना होगा, या कुल स्टूडेंट का क्या होगा, कुल बराबर क्या होगा x + 5, ये ना हो गया। जैसे 3 स्टेप में देखेंगे, कुल का लिखो x + 5, ये ना हो गया x + 5 विद्यार्थी है ना, है x + 5 विद्यार्थी का, x + 5 विद्यार्थी का कुल वजन। ध्यान दो, जेना अभी बना है ना x +, क्योंकि कुल मिला के x + 5 है। औसत कितना हो गया है, औसत कितना, इसमें 58.4 में 0.55 वृद्धि हो गया। ध्यान दो, तो 5 9 58.95 ये हो गया कुल वजन। ये नहीं तो छोड़ सकता ना, तो अगला लाइन। अब बतलाओ, शुरू में जो था x विद्यार्थी का कुल वजन 9 है मालूम, तो x में कैसे गुना करेगा 58.4 से, है ना। फिर क्या है 5 विद्यार्थी का कुल वजन, क्या लिखेगा
5 गुने 62 है ना, हो गया। तो जितना बना है ये हो गया x प्लस 5 है, ये टोटल का है ना। तो ये दोनों जोड़ेंगे बराबर करेंगे तो x का मान ना निकलेगा। तो वही तो पूछ रहा है कि बतलाओ प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थी तो x से तो माने पूछ रहा है, समझा कि ना। इसको हल करो। चलो गुना भी कर सकता है, अगला लाइन में बताइए। ये तो हो गया टोटल ना, तो ये भी दोनों लिख सकते हैं। x प्लस 5 इंटू 58.5, ये कितना हो गया 58.4 x लगा दो, लगे गुना भी कर सकता है 5 है ना, 314। हाँ 8 पे 40 के सुना हासिल 4, 5 दूना 10 4 जो के 4 हासिल 1 और 24 मतलब 314 हो गया। अब अगला लाइन इसको क्या करेगा 58.95 x ये ना होगा, ध्यान दो ये गुना करेगा। अब प्लस क्या करेंगे, गुना भी करा सकते 5 से, तो 25 25 हासिल 2 और 9 25 45 और 2 जब 25 25 हासिल 2 9 25 45 2 47 के साथ हासिल 4 और 5 40 और 4 44 के 4 हासिल 4 25 25 4 है ना, हो गया। देखो गुना सही है कि ना, 25 25 हासिल 2 9 45 और 2 47 के 4 हासिल 4 8 40 और 4 44 के 4 हासिल 4 25 चलो देखना। अब इन्हें लाओ x वाला को इधर लाओ 58.314 माइनस 294.75 है ना। हल करो, ये तो घटेगा तो ये तो इन्हें 5 हाँ 9 कैसे 5 में जोड़ोगे 9 में से क्या हो गया चल गया 5 कितना अंतर नहीं ना था। अब ये क्या होगा 25 और 13 में से 4 गया 9 13 में से 4 गया 9, ये क्या बच गया 10 10 में से 9 गया 1। हल करो, दशमलव से दशमलव कट गया तो ना x का मान 95 भाग करो क्या 55 3 मरतबे और फिर 5 आएगा तो 35 आ गया, x का मान 35। अब प्रश्न क्या बोलता है प्रारंभ में 35 बनता है। बात समझ में आ रहा है कि ना। चलो शुरू में विद्यार्थी की संख्या बोला कुछ विद्यार्थी वो करो सो इतना, अब 5 को जब विद्यार्थी आता है करो सो इतना है तो बोलता है टोटल एवरेज में क्या होता है वृद्धि। टोटल मतलब क्या दोनों विद्यार्थी मिला के औसत में 0.5 है, दोनों विद्यार्थी मिलाकर कितना पहले इतना था उसमें ना 0.5 इसमें तो आया है तब वृद्धि हुआ है, तो पुरानके में ना वृद्धि हुआ होगा है कि ना, तब उतना लिख दिए। मतलब तीनों प्रश्न एक ही टाइप के था है कि ना, टोटल लड़का लड़की ना, यहाँ भी विद्यार्थी आगे देखो आगे है 76 नंबर 76 नंबर है एक होटल में 10 स्टाफ सदस्य है, एक होटल में कितने स्टाफ सदस्य है 10 गो, इनका औसत वजन 50 केजी है। बहुत बढ़िया। जब एक स्टाफ सदस्य होटल छोड़ता है तो औसत वजन 49 केजी हो जाता है, तो कै केजी वाला छोड़ दिया हाँ बोलो हाँ सर ऐसे भी बिजली खाता है ना सभी करेंगे हाँ ऐसे भी घर से ऊपर सकता था। फिर किया फिर कहाँ तक चैप्टर चल दिया पिछला सब छूटा हुआ है मतलब सब छूटा रहेगा। 76 में 10 गो स्टाफ था तो औसत वजन 50 था, एगो चला गया था बोला कि औसत वजन 49 हो जाता है। बोलता है क्या यदि एक नया स्टाफ सदस्य शामिल होता है औसत वजन 52 केजी है तो औसत छोड़ने वाले और औसत में शामिल होने वाले स्टाफ सदस्य के बीच का औसत अंतर कितना हो। पहले देखो
कुल मिलाकर शुरू में 10 गो लोग था या स्टाफ था, और औसत कितना था 50 kg। तो लिख सकते हैं 10 स्टाफ का कुल वजन निकालना है तो क्या लिखेंगे 10 गुने 50 बराबर 500 kg था ना। अब एगो स्टाफ क्या किया है छोड़ दिया है, अब छोड़ दिया है तो बच गया क्या एगो स्टाफ 9 गो स्टाफ। 9 गो स्टाफ का कुल वजन बोलता है कि जब वो छोड़ दिया तो औसत कितना हो गया है 49। ध्यान दो 49 तो गुना करो 9 में 9 से 81 हासिल 8 और 9 चौका 36 8 44 कितना हो गया। तो अगर तुम्हारे नजर में हो जाएगा जो छोड़ा है एक स्टाफ जो छोड़ दिया है वो कै केजी वाला चल गया होगा 10 में से गया 9 और 9 में से 4 गया 5 कितना 59 kg वाला गया होगा। क्या केजी वाला गया है 59 kg। पहले मान लो औसत 200 का 50 था, अगर 50 वाला जाता तो औसत ना घटता ना बढ़ता, 50 से ज्यादा वाला गया है तब ना 49 हो गया है। देखो 59 kg वाला चला गया है। अब बोला कि 59 kg मतलब एगो सदस्य छोड़ दिया तो ये जानकारी हो गया 59 kg वाला चला गया। आज जो छोड़ कर चला गया यदि एक नया सदस्य शामिल होगा, यदि एक नया स्टाफ सदस्य शामिल होता है और औसत वजन 52 kg है, 59 kg छोड़ कर वाला एगो स्टाफ चल गया, 10 में से एगो चल गया तो बच गया 9। आज अब 9 गो बच गया, एगो स्टाफ फिर बुला लिया साथ। अब बुला लिया, अब नया स्टाफ आया ना तो बोला है क्या कि पहले आप लोग क्या थे 50 kg औसत ना, एगो आदमी चला गया तब 49 kg आपका औसत है, लेकिन हम आएंगे ना तो औसत बढ़ा देंगे। औसत बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा दिया है 52 kg। अब फिर हम लिख सकते हैं 10 स्टाफ का कुल वजन, तो क्या लिखेंगे 10 गुने 52 मतलब कितना 520। तो 520 हो गया। तो आने वाला जो नया स्टाफ आया वो कै केजी का, नया स्टाफ कै केजी का है 20 केजी का हो गया। कैसे रे 10 गो था तो इतना, एगो स्टाफ चला गया क्या केजी वाला 49 केजी वाला, तो इतना बच गया। ध्यान दो 9 गो का अब इतना है, देखो 9 गो का कितना 441 है। एगो आया बोला कि हम आ जाते, तो वो जब आया तो 10 गो का कितना हो गया 520। अब देखो तो अब इसमें से ना इसको घटाएगा तो नया स्टाफ का मालूम चलेगा। बात समझो, कुल मिला के 10 गो स्टाफ का 500 kg था, एगो स्टाफ चला गया तो औसत हो गया 49 kg। तो पहले हम निकाले कि कै केजी वाला चला गया, कै केजी वाला चला गया 59 kg वाला चला गया। तो अब 9 गो स्टाफ अभी भी बचल है, और कुल वजन कितना 441 कि 9 गो अभी भी ऑफिस में काम कर रहा है, एगो चला गया है अब 9। अब बोला कि एगो स्टाफ और आ गया तो 9 एक क्या हो गया 10। अब 200 का औसत है 52, तो कुल मिला के कितना 520। तो 9 गो का 441 था, अब एगो स्टाफ बढ़ गया तो कितना हो गया 520 हो गया। तो नया स्टाफ का वजन कितना, तो 520 में से 441 क्या करेंगे घटाएंगे ना। नया स्टाफ का वजन घटाओ कितना होगा 520 माइनस 441 घटाओ तरीके 10 में से गया 9 और क्या बच गया 11 में 4 गया 7 79 kg। क्या केजी 79 kg का है 59 है 20 जोड़ देता हाँ एनआईटी हो जाता हाँ बहुत बने तो 79 आ ना गया बहुत बने। अब बताओ प्रश्न क्या है, तो प्रश्न होटल छोड़ने वाला, तो होटल छोड़ने वाला और होटल में शामिल होने वाले स्टाफ के सदस्य के बीच में अंतर है। जो होटल छोड़ा था कै केजी वाला होटल छोड़ दिया था, कै केजी वाला होटल धर लिया नया, तो अंतर कै केजी का हो 20 अंतर बराबर, अंतर बराबर 59 तो 20 केजी का अंतर हो गया। होटल छोड़कर जो स्टाफ गया था तो 59 केजी का और उसके जगह स्टाफ आया 79 केजी का, तो उसके वजन का अंतर हो गया 20 केजी। बात समझ रहा है कि ना।
आगे देखो 77 नंबर, लड़कों और लड़की की एक कक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत 90। ध्यान दे, लड़का और लड़की एक कक्षा में कुल मिलाकर आता है, मात्र लड़का का औसत दे दिया है 90 अंक और पूरी कक्षा का औसत दे दिया है 92। ध्यान दो, लड़की का औसत अभी मालूम नहीं है, बात समझ रहा कि ना। तथा लड़कों और लड़की के संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया है? 3:2 है, 3:2 है। तो प्रश्न बोल रहा है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा? एक बात बतलाओ, लड़का लड़की कैगो है ये नहीं मालूम है तुमको, लड़का कैगो लड़की कैगो ये भी नहीं मालूम है कि ना। तो लेकिन लड़का को अनुपाते में मालूम है, तो चलो लड़का और लड़की का अनुपाते चलो 3:2, देखना 3:2, इस संख्या ही समझ लो, लड़का लड़की का अनुपात 3:2। लड़का 3 गो लड़की 2 गो, ऐसा भी मान सकते हैं कि ना। तो चलो अब हमको ध्यान देना है लड़का और लड़की के बारे में। संख्या पहले देख लो, क्योंकि संख्या अनुपाते में है 3:2। औसत बतलाओ, लड़का का कितना औसत? 90, ऊपर दे ले है। औसत लड़का का कितना है और लड़की का औसत बतलाओ, 9 दे ले है, तो मान लिया औसत x। हाँ बोलो ना। अरे छोड़ो ना, क्या किया है दिमाग में लगा, जो दे ले वो दे लो। संख्या 3:2, लड़का का औसत 90 और लड़की का औसत 9 दे ले, तो मान लिए कितना x, मान लिए x। और बतलाओ पूरी कक्षा का औसत कितना दे ले है? 92। फिर वही 3 गो, पूरा कक्षा लड़का का लड़की का है ना। तब बतलाओ पूरी कक्षा में कुल मिला के क्या गो स्टूडेंट हो जाएगा, ये हमको थोड़ा बतलाओ। अनुपाते में, अनुपात में 5x। हाँ, तो लिख सकता है अनुपात में ही है। 5x कैसे लगा दिए? 5 ना, तो लिख सकता है 5 छात्रों का कुल अंक। ध्यान दो, 5 छात्र अनुपात है तो अनुपात में, तो 5 छात्रों का कुल अंक, तो 5 गुने औसत 92, ये हो गया, ये हो गया कुल। अब बतलाओ लड़का, क्या गो लड़का है? 3, लड़का का कुल अंक, तो क्या होगा 3 गुने क्या है? 90। अब लड़की 2, लड़की का कुल अंक, 2 गुने क्या लिखेंगे? x। ये हो गया 5 का, तो 5 दूना 10 हासिल 1, 9 बजे 45 1 46 270 ये ना हो गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, तो औसत तो है x का, मतलब x का निकालो, x का। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो 270 प्लस 2x बराबर 460 है ना। 2x बराबर 0, 16 में से 7 गया 9 है ना, हो गया एक ना हो गया। 16 में 7 गया 9, इतने से इतना, तो x का मान 9 दूना 18 95 95 कितना हो गया? 95। बात समझ गए कि नहीं? क्या नंबर था? 77 नंबर था प्रश्न, 77 था। आगे देखो, आगे प्रश्न है 78 नंबर। 5 क्रमागत विषम संख्या के श्रृंखला का, विषम संख्या का एगो श्रृंखला है 5 गो लगातार। तो विषम संख्या अगर मानना चाहेंगे तो क्या क्या बढ़ के आता है?
विषम संख्या एक एक वर्ग के एक एक के वर्ग आएगा, मतलब 2 के बाद 3 विषम हो गया, 3 के बाद 4 विषम हो गया, 4 के बाद 5 सब विषम हो रहा है। अरे क्या क्या वर्ग आएगा, दो न बढ़ेगा रे, एक विषम के बाद दूसरा विषम 3 है तो 2 न बढ़ रहा है। विषम संख्या क्या दो वर्ग है, असम संख्या भी दो वर्ग है। हाँ, ठीक है। अब क्या है, लगातार विषम है, तो लगातार विषम है तो विषम 1 से भी स्टार्ट होता है ना, लेकिन यहाँ पर विषम थोड़ा एग्जैक्ट 1 3 5 ऐसा तो नहीं है। तो 5 गो विषम संख्या, तो इसको 5 गो विषम संख्या केना दर्शाएंगे बताओ। पहला विषम x विषम में चलो, तो दूसरा विषम कितना, तीसरा विषम भी x प्लस 6 x, ये ना हो गया विषम, ऐसा दर्शाएंगे। सम के साथ भी नहीं तो दर्शाएंगे, इन्हें मतलब कि 2, क्योंकि देखो 1 3 5 7 सब में 2 है, तो पहला अगर कोई x माने तो 2 और सम में भी 2 4 6, पहला अगर x माने तो 1 x जोड़ 2 x जोड़, तो 2 बोलेगा दोनों कैसे एक जैसा होगा, यही तो तुमको समझना होगा कि 2 4 6 जोड़ दिए तो थोड़ा दिमाग लग गया कि सम तो ना हो गया। जैसे हम ये समझाना चाहते हैं कि पहला अगर मान लो कि पहला विषम हो गया 1 x का माने 1 में 2 जोड़ेगा तब ना 3 में 2 जोड़ेगा तो ना, यहाँ 2 4 6 जो आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि सम तो ना है। सम मानो लगातार या विषम मानो, मानना दोनों नहीं पे होगा। अगर हम यहाँ पर सम संख्या भी माने तो पहला संख्या x माने तो दूसरा संख्या फिर 2 ना जोड़ेंगे। मानो पहला संख्या अगर 8 है सम, तो 8 के बाद 10 से ना सम होगा तो 2 जोड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। सम मानो या विषम मानो, मानने का तरीका ये होगा। लेकिन विषम में ये 5 है तो 5 के में 2 जोड़ा 7 हो गया वैल्यू, सम में 4 है तो 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया, है कि ना। जोड़ने के बाद वैल्यू सम सम होगा, जोड़ने के बाद वैल्यू विषम विषम होगा, लेकिन मानना ऐसा ही होगा। बात समझ रहा है कि ना। आगे देखो, तो प्रश्न है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला में दूसरी सबसे छोटी संख्या था, दूसरी पहला छोटी दूसरा छोटी है ना, हो गया दूसरी सबसे छोटी संख्या 5 क्रमागत सम संख्याओं की श्रृंखला में तीसरी सबसे बड़ी संख्या तो इनमें से तीसरी संख्या ये हो गया, पहला बड़ी दूसरा बड़ी तीसरा, है कि ना। तीसरी सबसे बड़ी संख्या के ई है विषम संख्या, दूसरा सबसे छोटा विषम संख्या ई है, तीसरा सबसे बड़ी संख्या मतलब सम बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या के 5 क्रमागत मतलब क्या प्रश्न है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला में दूसरी सबसे छोटी संख्या 5 क्रमागत सम संख्याओं की श्रृंखला में तीसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरी सबसे बड़ी संख्या के कितना 5/12 ना गुना से 4 अधिक है, गुना से 4 है। कौन है ई जो विषम संख्या है एकर 5/4 गुना से 5/12 गुना से 4 अधिक है ना, हो गया। आगे यदि 5 क्रमागत सम संख्या का इतना लिख भी लिए, देखो इतना लिख भी लिए। अब देखो ध्यान से एगो बात आ गया, इतना x के रूप में लिख लिए, बड़ा टेंशन। यदि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत, देखो 5 क्रमागत सम, यहाँ देखो 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 60 है, तो औसत 60 है तो 60 कहाँ लिख सकते हैं, बीच में। अगर बीच में अगर 60 लिखा जाता तो ये कितना मतलब कितना 66 नहीं, मतलब 60 तो 62, ये 66 नहीं, ध्यान दो, क्योंकि हम ऐसे माने हैं तब हम ऐसा लिखे हैं। लेकिन 5 को सम मानते, ध्यान दो, x + 4 इतना 60 न है, x + 6 तो 2 ना बढ़ेगा, x थोड़े 66 लिख देंगे। बात समझ गया कि ना। हमको सम में छोड़ना चाहिए था जगह, क्योंकि सम के बारे में बोल दिया है 5 गो जगह, और 5 गो जगह में औसत देले है 60, तो औसत 60 देले है, तो ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा कितना 58, ये हो जाएगा 56, है कि ना। अब यहाँ बोलता है 5 बड़ी संख्या में तीसरा बड़ी संख्या का 5/12 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, इसमें मान दिए, क्योंकि इसमें एक समय है कि ना। अब क्या हो गया 5 मात्र तो कितना हो जाएगा 29, x इतना, x का मान कितना हो गया 27। अब प्रश्न क्या बोला है, इतना हो गया। तो अब
विषम संख्या के बारे में हो गया 27, 29, 31, 33 और 35। समझ गया कि ना, एक्स का वैल्यू आ गया, मतलब तो विषम संख्या का वैल्यू निकल गया। तो प्रश्न बोला है दोनों श्रृंखला की अधिकतम संख्या का अंतर बतलाओ। अधिकतम संख्या तो ई तो हो गया तुम्हारा कितना 27, लिख सकता है 27 लिख दे बगल में की या बड़का में जोड़िए ना। चलो तो बड़ी विषम कितना हो जाएगा, बड़ी विषम 27 जोड़ 8 कितना हो गया 35। अंतर लिखना है बड़ी सम और माइनस बड़ी विषम, मतलब दोनों में मतलब क्या करना है अंतर बतलाओ। सबसे बड़का सम, तो बड़का सम 64 आ गया और सबसे बड़का विषम 35, ये दोनों का अंतर 14 में से 5 गया 9, ये बच गया 5 में से 3 गया 29 का अंतर। कितना हो गया 29 का अंतर। बात समझ में आ रहा है कि ना, प्रश्न पढ़ने लगे तो उसके बाद हल कर दिए। विषम मान लिए, सम मान लिए, लेकिन आगे सम का वैल्यू दिल ही था तो हम लोग क्या उसको मिटा कर सही किए, है कि ना। आगे सम का औसत दे लेता इसलिए हम लोग क्या कर दिए। चलो आज इतना ही।